हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8। बच्चों, कल मैंने आपको चैप्टर 14 नीति श्लोका पढ़ाया था। आज मैं उसी के आगे फिर से आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आई होप कि मैंने जैसा कि कल चतुर्दशा पाठा में प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक पढ़ाया था तो सभी बच्चों को आ गया होगा। आज मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन वर्ड मीनिंग पहले की नहीं बताऊँगी क्योंकि कल मैंने उसको समझाया था। तो आइए, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेच्छयम्। मतलब बताया था कि प्रस्तुत श्लोक में बताया है कि धैर्यवान व्यक्ति के लक्षण बताए गए। नीति निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे, लक्ष्मी अपनी इच्छा के अनुसार आए या चली जाए। मृत्यु क्या अद्यो मरणम भवत युगांतरे, मृत्यु चाहे आज हो या युगों के बाद हो। धैर्यवान न्यायात पंथा प्रचलित पदम न धीरा, न्याय धीर व्यक्ति मतलब जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो अब न्याय के रास्ते से एक भी पद विचलित नहीं होते हैं। ठीक, इतना आपको आ गया। सर्पा पिबंत पवनम न चा दुर्बलास्ते, और शुष्के तृणा वन गजा वलिना भवन्ति, कंदे फले मुनिवरा क्षप्यन्ति कालम, संतोषम एवं पुरुषम परम निधानम। ठीक है, तो क्या बताया इसमें? सांप हवा पीकर सोते हैं सांप हवा पीकर रहते हैं किंतु वे दुर्बल नहीं होते। सूखी घासों द्वारा वन की हाथियाँ बलशाली होती हैं, लेकिन और मुनि लोग कंदमूलों फलों द्वारा अपना समय बिताते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा व्यक्ति का धन होता है। इतना आपको आया। आइए, आज हम आपको यहाँ पे ले चलते हैं। तीसरा वाला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना, तृणम न खाद्यान जीव मानम। इतना देखिए, साहित्य संगीत बिना, क्या बताया? साहित्य और संगीत से हीन व्यक्ति, साहित्य संगीत हीना मीन साहित्य और संगीत से हीन व्यक्ति क्या होता है? प्रस्तुत श्लोक में बताया है कि जो व्यक्ति साहित्य और संगीत से हीन व्यक्ति होता है वो पशु के समान होता है। तो क्या है? साहित्य संगीत कला से हीन व्यक्ति, सींग और पूंछ, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना, और सींग और पूंछ से रहित व्यक्ति पशु है। मतलब वो व्यक्ति तो है लेकिन उसके सींग और पशु नहीं है। तृणम न खाद्यान जीव मानम, घास न खाते हुए भी वह व्यक्ति जीवित है, यह उसका परम सौभाग्य है। मतलब इसमें मनुष्य के व्यक्ति के सभी गुणों से युक्त होना बताया गया है कि सभी व्यक्तियों में अच्छे और श्रेष्ठ गुण होने चाहिए। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला है, तदम भाग्य ध्येयम परम पशुनाम, प्रारंभते न खलु, और विघ्न भयन नीचे, प्रारंभते विघ्न बहिता विरमंत मध्या, विघ्ने पुरा पुनरत प्रतिहन्यंत्रा। तो देखिए, नीचे वाले श्लोक में बताया गया है प्रस्तुत श्लोक में उत्तम श्रेणी के लोगों के लक्षण बताए गए हैं। क्या बताया गया है? कि उत्तम श्रेणी के व्यक्ति की जो होते हैं उनके लक्षण बताए गए हैं। क्या बताया है? निम्न कोटि के लोग, क्या बताया? तदम, ये प्रारंभते ना खलु विघ्न व्यय नीचे, निम्न कोटि के लोग विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। ये कौन लोग होते हैं? जो निम्न कोटि के लोग होते हैं। वो मतलब कार्य में विघ्न ना हो जाए या कार्य में कोई रुकावट ना हो जाए, इस सोच से वे कार्य को आरंभ ही नहीं करते। प्रारंभ विघ्न विहिता विरमंत मध्यम कोटि के लोग कार्य प्रारंभ करते हैं। क्या बताया गया है? प्रारंभ विघ्न विहिता विरमंत मध्यम वर्ग के लोग कार्य को प्रारंभ करते हैं, किंतु क्या लिखा है? विघ्ने पुरा पुरमंत प्रतिमंत हंता, किंतु विघ्न पड़ने पर वे छोड़ देते। मतलब जो उच्च मध्यम कोटि के लोग होते हैं वो
कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्न पड़ने पर मतलब नहीं कार्य पूरा होता है या कार्य में कोई रुकावट या बाधा आ जाती तो उस कार्य को वो छोड़ देते हैं। ठीक है। प्रारंभ ते उत्तम जना न प्रत्यज्यन्ते। विघ्न के बार बार आने पर उत्तम श्रेणी के लोग कार्य को प्रारंभ करके ही उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं। मतलब इसमें निम्न कोटि के व्यक्ति और उच्च कोटि के व्यक्ति और मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं कि निम्न कोटि के लोग विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। ठीक। मध्यम वर्ग के लोग कार्य को तो प्रारंभ करते हैं, लेकिन विघ्न पड़ने पर वे बीच में छोड़ देते हैं। और मध्यम वर्ग और क्या बता उच्च कोटि के क्या लिखा है, विघ्ने पूर्वन्ते विघ्ने पुनः पुनरति प्रतिहंत्यामाना। विघ्न आने पर विघ्न के बार बार आने पर उत्तम श्रेणी के लोग कार्य प्रारंभ करके उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। आया समझ में कि मतलब क्या बताया है कि निम्न कोटि के व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं और मध्यम कोटि के व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं और उच्च कोटि के व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है। अगला देखिए लिखा है भवन्ति नम्रा स्थितव्रत्वा फलोदग्मे नवाम्ब दैक्य विलंबिनो घना अनुरुद्धा सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव एवं परोपकारणाम। इस पे क्या बताया है श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में परोपकारियों के लक्षण बताए गए हैं। क्या बताया है कि फल लग जाने पर पेड़ और नए जल धारण करने पर, क्या बताया है कि फल लग जाने पर पेड़ और नए जल धारण करने पर दूर रहने पर बादल नीचे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है। सत्पुरुषों का धन दूसरों के धन के लिए ही होता है। परोपकारियों का यही स्वभाव होता है, अर्थात परोपकारी व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए ही जीवित रहते हैं। फिर से देखिए कहाँ पे थे, भवन्ति नम्रा स्तुतं फलो दग्मे नवाम्बिदिको विलंबिनो घना अनुरुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव ऐसे परोपकारणाम। फल लग जाने पर पेड़ और नए जल धारण करके दूर रहने वाले बादल नीचे की ओर झुक जाते हैं। सत्पुरुषों का धन दूसरों के लिए ही होता है। परोपकारियों का यही स्वभाव होता है, अर्थात परोपकारी लोग दूसरों के लिए ही जीवित रहते हैं। इतना आपको समझ में आया। फिर ये देखिए लिखा है सत्संगत कथम किम न करोति पुषाम पापा निवार्यत योज्यते हिताय गृह निगृत गुणान प्रकटीकरोति आपात कथम च न जहात ददाति काले। प्रस्तुत श्लोक में क्या बताया है कि हमें अपने कार्य को सही समय पर ही करना चाहिए। बताया है सत्संगत की जड़ता मतलब संगत के महत्व को स्पष्ट किया गया है। क्या बताया है, पापात निवार्यत योजिते हियात। पापात निवार्यत मतलब कि सत्संगत से बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। मतलब अच्छी मनुष्य यदि व्यक्ति अच्छी संगत करता है तो उसकी मूर्खता दूर होती है, जड़ता दूर होती है। फिर है कहाँ गया, हाँ, गृहद निगार गुणान प्रकृति करोति। वाणी में सत्य को सींचती है, सम्मान और उन्नति को फैलाती है, समान और उन्नत को फैलाती है, पाप को दूर करती है, मन को निर्मल रखती है, दिशाओं में पथ को फैलाती है। सत्संगत पुरुष को क्या क्या हित नहीं करती, अर्थात सत्संगत पुरुष का अनेक तरह से हित साधन करती है। आया इतना आपको समझ में? ठीक है। फिर से देखिए नहीं समझ में आया। प्रस्तुत श्लोक में क्या बताया है कि मनुष्य सत्संगत के महत्व के बारे में, प्रस्तुत श्लोक में सत्संगत के महत्व को स्पष्ट किया गया है। ठीक है। सत्संगत मतलब व्यक्ति अच्छी संगत को करता है तो वो अच्छी संगत के लिए उसका अच्छे कार्य होते हैं।
तो फिर से देखिए, पापात निवासियत मतलब पापात निवासियत मतलब बुरे कामों में, निवारियत में दूर करता है, ठीक है। योजते मीन्स लगता है, निवारियत में दूर करता है। गुप्त मीन्स गुप्त रूप से, निर्गुहित मीन्स छिपाना, प्रकटीकरोत मीन्स प्रकट करता है, जहात मीन्स छोड़ता है। तो क्या बताया मैंने, पापात निवार्यत योजते हिताय, बुरे कार्यों से रोकता है, अच्छे कार्यों में लगाता है, ठीक। बुरे कार्यों से रोकता है, अच्छे कार्यों में लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता, समय पड़ने पर मदद करता है। अच्छे मित्र के यही लक्षण बताए जाते हैं। तो आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर से दोबारा इसको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।